गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अनीता कुमारी। वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि मैं कल के वीडियो में बताई थी कि 10th क्लास का 2 चैप्टर बच गया है एमसीक्यू, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि मैं आज चैप्टर 4 10th क्लास का हिस्ट्री का जेसीईआरटी से चैप्टर 4 जो है औद्योगिकरण का युग से आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना करके आप लोग के लिए प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखना है कि औद्योगिकरण है क्या, औद्योगिकरण का युग क्या था। तो औद्योगिकरण का अर्थ क्या होता है कि एक समय था जब हस्त निर्मित यानी हाथों से सामान बनाने जाने के वजह मशीन और कारखानों का रूप ले लिया, और ये क्या हुआ कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैल गया औद्योगिकरण। और सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था औद्योगिक क्रांति। तो पहला क्वेश्चन उसी से संबंधित है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? ए में है फ्रांस, बी में है जर्मन, सी में है अमेरिका, डी में है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर डी होगा, इंग्लैंड। अब चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? ए में है जेम्स वाट, बी में है आर्कराइट, सी में है फोर्ट, डी में है निकलसन। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जेम्स वाट। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी बुक से ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? ए में है जेम्स वाट, बी में है निकलसन, सी में है जेम्स हारग्रीव्स, डी में है रिचर्ड आर्कराइट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, रिचर्ड आर्कराइट। क्या हो जाएगा? रिचर्ड आर्कराइट। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाए थे? तो रिचर्ड आर्कराइट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? ए में है 1854, बी में है 1855, सी में है 1856 और डी में है 1857। तो बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई थी? 7 जुलाई 1854 को। 7 जुलाई 1854 को। अब देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि इंग्लैंड में किस नई तकनीकी की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया? इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया? तो इसका क्वेश्चन समझ गए आंसर। ये अब देखिए ऑप्शन। ए ऑप्शन है स्पिनिंग जेनी, बी में है भूमिगत रेलवे, सी में है स्टीम इंजन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, स्पिनिंग जेनी। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इंग्लैंड में किस नई तकनीकी की शुरुआत से महिलाओं ने अपने हाथों से, मतलब वे क्या करते थे कि अपने हाथों से बुनाई करते थे, कढ़ाई करते थे, टोकरी बनाते थे। और जब मशीनी युग आ गया, यानी इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिकरण की नीति आई थी, तो महिलाओं को अपने हाथों से बनाना उन लोग के लिए बहुत ही अपने आप में ये गर्व समझती थी और बनाती थी और बेचती थी। जब उन लोग को पता चला कि मशीनी का युग आ गया है और ये स्पिनिंग जेनी मशीन आ गया है, उसी से सारे चीज़ों का बुनाई कढ़ाई सब होने लगेगा, जिससे महिलाओं को गुस्सा होने लगा महिलाओं को, और वे क्या करने लगे? वो क्रोधित हो गए। तो स्पिनिंग जेनी मशीन जो है, इसके चलते महिलाओं ने क्रोधित हो गए इस मशीन की वजह से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी? ए में है सेठ हुक्मचंद, बी में है जीडी बिरला, सी में है जमशेदजी नसरवानजी टाटा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका जाएगा सेठ हुक्मचंद। सेठ हुक्मचंद ने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना किए थे। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है स्पिनिंग जेनी क्या थी? स्पिनिंग जेनी क्या थी? ए में है एक मशीन, बी में है एक उद्योग, सी में है एक व्यक्ति, डी में है इनमें से कोई नहीं।
तो स्पिनिंग जेनी क्या था? एक मशीन था। क्या था? एक मशीन। इसका सही आंसर ए होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? ए में है सूरत और मछलीपट्टनम, बी में है मद्रास और हुगली, सी में है मद्रास और बम्बई, डी में है बम्बई और हुगली। तो इसका सही आंसर ए होगा, सूरत और मछलीपट्टनम। निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? तो ये आंसर हो जाएगा सूरत और मछलीपट्टनम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कोस्टिस कौन थे? कोस्टिस कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोस्टिस कौन थे? ए में है बुनकरों का एक समुदाय, बी में है बुनकर, सी में सूती वस्त्र बुनकर, डी में भूमिहीन मजदूर। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा, बुनकरों का एक समुदाय। कोस्टिस मतलब क्या होता है? बुनकरों का एक समुदाय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई बुनाई मिल खुली थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई बुनाई मिल खुली थी? तो ए में है कानपुर, बी में है मद्रास, सी में है बम्बई, डी में है अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, मद्रास। क्या हो जाएगा? मद्रास, सही आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों को अत्यधिक मांग थी? यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की मांग अत्यधिक मांग थी? ए में है अमेरिका, बी में है ब्राज़ील, सी में है भारत, डी में है ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर आपका जाएगा डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया गया था? तो ए में है ठेकेदार, बी में है ज़मींदार, सी में है सौदागर, डी में है गुमास्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमास्ता। गुमास्ता क्या था? कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया गया था? तो गुमास्ता को किया गया था। ये था 12th नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है ना, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? ए में है भाप इंजन, बी में है स्पिनिंग जेनी, सी में है फ्लाई शटल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, फ्लाई शटल। फ्लाई शटल का आविष्कार कौन किया था? जॉन के। ये भी आपका बीपीएससी ये स्टेट बिहार में एग्जाम हुआ था 2023 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। कौन किया था? जॉन के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? ए में है लंदन, बी में है आयरलैंड, सी में है हैम्पशायर, डी में है वर्मोंट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, लंदन। क्या हो जाएगा? लंदन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, 15 है क्वेश्चन नंबर कि न्यूकोमैन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन की किसने सुधार किया? न्यूकोमैन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का किसने सुधार किया? ए में है फोर्ट, बी में है जेम्स वाट, सी में है निकलसन, डी में है आर्कराइट। तो इसका सही आंसर बी होगा, जेम्स वाट। तो इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से मैं क्वेश्चन को दिखा देती हूँ आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन फिर से दिखा देती हूँ।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में।